हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमें ये देखना है कि मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं, यानी शून्यों का योगफल कैसे निकालते हैं और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। यानी दोनों का तरीका सीखेंगे और ये भी हम सीखेंगे इसमें कि यदि दो मूल दिए गए हो या योगफल गुणनफल दिए गए हो तो दो घात समीकरण कैसे बनाते हैं या दो घात समीकरण बनाना हम इस वीडियो में देखेंगे और कुछ और। ठीक, देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया है तो इस सवाल में यहाँ पर हम 4 एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पर इन चारों एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि गुणांक कैसे पहचाना जाता है। वैसे आपको ये मालूम भी होगा, लेकिन हम फिर से एक बार बता देते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को गुणांक पहचानना ना आता हो तो उनको भी मालूम हो जाएगा। तो इसमें हम चारों में ये बताएंगे कि गुणांक क्या होते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि यक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो आप कैसे जानेंगे कि गुणांक क्या है, या यक्स का गुणांक बताइए। इसी तरीके इसमें भी और इस सवाल में भी और इसमें भी। तो आइए हम देखते हैं गुणांक क्या है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया यक्स स्क्वायर 4x + 5, ये हम अपना ये क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन में यक्स स्क्वायर का गुणांक पूछता है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या इसके साथ गुणे में नहीं है। जो संख्या इसके साथ गुणे में होती है यहाँ पर वही इसका गुणांक होता है। यक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या नहीं मौजूद है, यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 किसी भी संख्या में गुणा करने पर अथवा भाग करने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, गुणांक बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से यक्स का गुणांक पूछता है तो यक्स का गुणांक हो जाएगा बराबर 4। और यहाँ पर जो जिसके साथ यक्स मौजूद नहीं है, जिसके साथ चर पद मौजूद नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भैया, अचर पद बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन हम फिर से रिपीट कर देते हैं। यक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1, क्योंकि इसके साथ कोई भी संख्या मौजूद नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा। इसी तरह से यक्स का गुणांक यदि पूछता है तो यक्स का गुणांक इसके साथ 4 का गुणा है, कि यही इसका क्या हो जाएगा, यक्स का गुणांक हो जाएगा। और जिसके साथ यक्स मौजूद नहीं है, चर राशि मौजूद नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर पद बोलते हैं। इसी तरह से दूसरे में यक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्रम नहीं मौजूद है। यक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उसके बाद -15 लिखा हुआ है, मतलब कि अचर पद लिखा हुआ, उसके बाद ये लिखा हुआ है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आप क्रम में लिख दीजिए। और लिखने के बाद ये नहीं लिखते हैं तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा, लेकिन क्रम में लिखेंगे तो ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। तो 2x स्क्वायर, यक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो जाएगा, यक्स का गुणांक -11 होगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हमेशा आप उस गुणांक को चिन्ह सहित बताएंगे। यदि वो प्लस में है तो प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन माइनस है तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा, अन्यथा गलत हो सकता है। यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, यक्स का गुणांक -11 होगा और यक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस होगा। इसी में क्या हो जाएगा, इसमें भी मौजूद नहीं है, यक्स का गुणांक 1 हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक, और यक्स का गुणांक हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। और यहाँ पर अचर पद -6 होगा। इसी तरह से यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर √3 होगा, यक्स का गुणांक 8 होगा, और यहाँ पर अचर पद क्या हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मूलों का योगफल निकालना और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना। तो इस आधार पर हम आपको एक सूत्र बताते हैं। मूलों का योगफल, मूलों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से भी दर्शाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यक्स का गुणांक अपान क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक।
ये हो जाएगा मूलों का योगफल। ये हो जाएगा माइनस यक्स का गुणांक अपान हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये यहाँ पर अब हम जैसे इस सवाल में कहा गया कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान से देखना है। इसको क्रम से ध्यान से देखिए, क्रम से लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यक्स स्क्वायर, इससे छोटी घात वाली 4x, इससे उसके बाद यक्स नहीं मौजूद है, सिर्फ अचर पद है। तो हमें क्या करना है, यक्स का गुणांक कितना लिया है यहाँ पर +4 है, तो +4 हम चिन्ह सहित यहाँ पर चूज करेंगे। कहने का मतलब जो भी गुणांक लेना हमें उसको चिन्ह सहित लेना है। तो यक्स का गुणांक +4 है, ये कितना हो जाएगा +4। यहाँ पर पहले से इसका चिन्ह मौजूद है माइनस, तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा यक्स का गुणांक हर में, यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स, यहाँ पर कोई संख्या मौजूद नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ, तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। इस तरह से हो जाएगा, पहले बहुपद का हो जाएगा योगफल, मूलों का योगफल हो जाएगा -4/1। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला ज्ञात करना है, तो यक्स का गुणांक कितना है, पहले इसको हम क्रम में लिखेंगे। तो इसको क्रम में लिखेंगे तो क्रम से क्या हो जाएगा 2x² - 11x - 415। तो ये क्या हो जाएगा, यदि इसका गुणांक ज्ञात करना है, मूलों का योगफल ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा यक्स का गुणांक मतलब क्या हो जाएगा माइनस ये इसका 11 अपान ये चिन्ह जो माइनस का लगा हुआ है ये सूत्र का यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये हो जाएगा /2। इस तरह से ये माइनस मिल गया, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 11/2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इसी आधार पर हम मूलों का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। सॉरी, ये योगफल आ गया। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मूलों का गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मूलों का गुणनफल कैसे ज्ञात करें। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल से हम दिखाते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा से दिखाएंगे तो बराबर ये क्या हो जाएगा, ये होता है अचर पद अपान क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है, और जितना ज़्यादा समझ के पढ़ेंगे उतना ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर था मूलों का योगफल, योगफल को हम क्या दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं। इसका सूत्र होता है माइनस यक्स का गुणांक अपान क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह से मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है पहला मूल, बीटा है दूसरा मूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अचर पद मतलब जिसके साथ यक्स मौजूद नहीं होगा वो मान यहाँ पर लिखा जाएगा, और यक्स स्क्वायर का गुणांक हर में लिखा जाएगा। ये कितना हो जाएगा, जैसे हमें इसका ज्ञात करना है तो मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या लिखना अचर पद यहाँ पर कितना है -15 यानी -15, यहाँ पर हो जाएगा -15 हो जाएगा, अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से इस बहुपद का मूलों का गुणनफल ये हो जाएगा। इसी तरह से इसका निकालना चाहें तो अचर पद कितना है 5 है, और ये कितना हो जाएगा 5, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, कोई संख्या नहीं लिखी है तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर कोई संख्या मौजूद नहीं होती उसका गुणांक सदैव 1 माना जा सकता है। यहाँ पर हो जाएगा 5/1। जरूरी नहीं कि 5/1 हम लिखें, क्योंकि हर 1 में मौजूद है, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी आपको जानकारी के लिए बता दें, हो सकता है आप जानते भी हो, तो यहाँ पर जैसे 5/1 लिखा है तो 5/1 मौजूद है, तो हर यदि 1 है तो उसको ना लिखें तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही अंश में होता और ये हर में होता, कहने का मतलब 1/5 होता और इसको सिर्फ 5 लिख देते, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये इसके इक्वल नहीं है, ये गलत है। इसको 1/5 को हम 5 नहीं लिख सकते, लेकिन 5/1 को
5 लिख सकते हैं, क्योंकि हर को 1, यदि हर 1 लिखा गया है तो हर 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन यदि वो इस तरह से है, यदि उसको इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या होगा, ये गलत माना जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि कुछ सवाल दिया गया है, हम कुछ सवाल बताते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसा पहला सवाल है, आप चाहे तो वीडियो रोक रोक करके लिखिएगा, लिख सकते हैं। यदि मूल दिए गए हों तो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद दिए गए हों तो उसको क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद के रूप में बनाना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हमने गलत बोल दिया है इसमें। यदि मूल दिए गए हों तो द्विघात बहुपद बनाना, बात को ध्यान से समझिएगा फिर से। यदि मूल दिए गए हों तो द्विघात बहुपद बनाना, दो घात समीकरण बनाना नहीं, द्विघात बहुपद बनाना। तो देखते हैं, x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, ये है द्विघात बहुपद का सूत्र है, ये फार्मूला है। कुछ लोग ये समझ में आ रहे हैं कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसमें ये द्विघात समीकरण का सूत्र है। बिल्कुल आप भी सही करें, लेकिन वो किस स्थिति में सही होगा, जब इसी को हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर लिखेंगे, तब आपकी बात सही हो जाएगी कि ये द्विघात समीकरण का सूत्र है। लेकिन ये शून्य के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तब तक ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। मेरे ख्याल से इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।